लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते हैं, पर रावण ने जिंदगी भर नहीं लिया, अंत में ले लिया। एक सज्जन बोले ये तो मन को लुभाने की बात है, ऐसा थोड़े कि जिंदगी भर भजन न करो और अंत में कर लो तो उद्धार हो जाए, मुक्त हो जाओ। ये बात समझ में नहीं आती। अरे हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके पास हो जाए तो फेल थोड़ा ही माना जाता है। अंत में नकल ही कर दे और सही लिख दे तो पास। भगवान का नाम कोई अंत, जिंदगी भर तो इसीलिए लिया जाता है ताकि अंत में ले सकें, और धन्य है वे जो अंत में तो ले लेते हैं, पास है। रावण की सदगति हुई, रावण भजन स्पष्ट कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा। हाँ? और हम लोग बिना भजन किए कहते हैं खूब भजन हो रहा। भजन के सिवा कुछ नहीं करें, भजन बस भजन। रावण कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा। तो तुमने निश्चय क्या किया है? रावण कहता मन वचन कर्म से एक ही निश्चय है कि मैं उनसे बैर करूंगा। भगवान से बैर? हाँ, क्यों? श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं दिव्य, इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की। और थोड़े से ध्यान में मन तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की। करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर के। तो मैं जाय बैर हठ करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। अपनी मृत्यु के द्वारा यदि मैं जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। जैसे आप कहीं जाते हैं तो सारी जिम्मेवारी आपकी, रास्ते का रहना, खाना पीना, सोना, ट्रेन रिजर्वेशन सब आपका। और अगर कोई भेजे तो उसकी जिम्मेवारी। जब कोई किसी को भेजता है तो जिम्मेवारी उसकी होती है। रावण ने कहा अगर मैं अपनी मौत मरकर जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी, मेरे कर्मों की होगी, लेकिन भगवान अपने बाण पर बिठा कर भेजेंगे तो जिम्मेवारी भेजने वाली भगवान की होगी। इसलिए प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं, ऐसा निश्चय उसने किया। लेकिन दूसरी बात सोचता है कि अगर वे सामान्य मनुष्य हुए, सामान्य राजकुमार हुए, तब परीक्षा करूंगा, मारीच को हिरण बनाकर भेजूंगा। और अगर उन्होंने हिरण को सचमुच हिरण समझ लिया तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है। जिन्हें यह भी पता ना हो कि हिरण असली है कि नकली, काहे कि भगवान। और अगर उन्होंने पहचान लिया हिरण को तो भी मैं बैर करूंगा, समझ लूंगा कि भगवान है। उधर मायावी ने यही योजना बनाई, इधर मायापति श्री राम श्री सीता जी से बोले नरलीला कर रहे? हाँ। अब तक जितने राक्षस आते रहे, श्री किशोरी जी आप करुणा की प्रेरणा देती रही। मेरे कृपा जल में आपका निवास रहा। करुणा बारी भूमि भिंजई है, करुणा जल। लेकिन मैं सोचता हूं कि अब आप करुणा जल में निवास न करके अग्नि में निवास करें, पावक में। और पावक क्या? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जनई। अब राम के क्रोध रूपी पावक में आप निवास करें। अर्थात अब कोई राक्षस आए तो करुणा की प्रेरणा न दें, क्षमा की प्रेरणा न दें, बल्कि उसका वध करने की प्रेरणा दें। आपकी प्रेरणा के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता।
श्री सीता जी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने जब ऐसा कहा तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर श्री जानकी माता अग्नि में निवास कर देती है। पावक में अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ दिया, निज प्रतिबिंब राख तह सीता। इधर मायावी योजना बना रहा है श्री सीता जी के हरण, इधर मायापति श्री राम ऐसी योजना बनाते हैं। रावण, तुम श्री सीता जी को पाना चाहते हो? सीता जी शांति है और सच्ची शांति तो सच्चे साधु को मिलती है, और तुम नकली बनकर आ रहे हो तो तुम्हें शांति भी नकली मिलेगी। नकली साधु को नकली शांति। श्री सीता जी तो अग्नि में समा गई, श्री सीता जी का प्रतिबिंब वहां रहा। और लक्ष्मण जी गए थे वन में, उन्हें कुछ पता नहीं लगा। लक्ष्मण गए वन ही जब लेन मूल फल कंद, तब की है घटना। 10 मुख गया। अब देखो कितना सुंदर व्यंग है, 10 मुख है इसके, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं। जो 10 तरह की बातें बोले वही 10 मुख। और इसने जाकर मारीच के चरणों में सिर झुकाया। मारीच तो थर थर कांपने लगा। किसी ने कहा कि जगत जिसको प्रणाम करता है, ऐसा रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है, तुम डर रहे हो? निर्भय हो जाओ, डरो मत। मारीच ने कहा कि किसी किसी के प्रणाम से भी डरना चाहिए। नवन नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति झुके तो बड़ा दुखद है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, वो जो बेवजह पांव छूता है, श्रद्धा तो है नहीं, भक्ति तो है नहीं, हाँ ऐसे ही है। वो जो बेवजह पांव छूता है उससे बचो, वो आदमी नहीं जूता है। रावण जैसा कब चरण पकड़ने लगे, कब गर्दन पकड़ ले। आप ऐसे सोचो, अंकुश ऊपर रहे कोई कठिनाई नहीं, नीचे झुका, हाथी को कठिनाई होगी कि नहीं? धनुष झुके, झुकते ही बाण चलेगा। और सर्प ऐसा खड़ा रहे फनफुलाए, कोई कठिनाई नहीं। और सर्प ऐसे झुके, कोई कहेगा आहा कितना विनम्र है, प्रणाम कर रहा है। प्रणाम नहीं कर रहा है, प्राण ले रहा है। और बिल्ली जब किसी पर आक्रमण करती तो धरती से मिलकर एक हो जाती, बड़ी नम्र, और गर्दन पकड़ती है। इसीलिए लोग बोलते हैं बिलैया दंडवत। भयदायक खल के प्रिय बानी, खल मधुर बोले। हे भगवान, उसका नाम खल है। एक महात्मा हमसे कहते थे खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो कहने लगे खल शब्द में 2 अक्षर है, ख और ल। हमने कहा इसका अर्थ? का जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। खा से खाए, ला से लड़े। हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ दो। बोले कौन सी? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। खल विशिख बाण को कहते हैं, और विशिख का खाओ, ब्याल का ला, ब्याल सर, खल। ये प्रिय बोले तो बहुत डरावना है।